बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 15 अक्टूबर 2023 को हम डॉन के अंदर शाया होने वाले आर्टिकल आउट ऑफ द बॉक्स को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये एजाज़ अहमद चौधरी की तरफ से लिखा गया एक आर्टिकल है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब ये होता है कि डब्बे से बाहर निकल कर सोचना, इनोवेटिवली थिंक करना, नए आइडियाज़ को सामने लेकर आना, इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। वो लिखते हैं कि ऑफ लेट देयर हैज़ बीन अ रैपिड ग्रोथ ऑफ थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान। कि रिसेंटली, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में पाकिस्तान में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को मिला है थिंक टैंक्स की तादाद में। थिंक टैंक्स क्या होते हैं? थिंक टैंक्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इदारे होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फिर इन टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। थिंक टैंक्स के आगे वो डिफाइन भी कर देते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च। ये इदारे जो है वो पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च करते हैं एंड आर ए प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। और ये वेल टाइम ऑन टाइम डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे इदारे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इनको हम थिंक टैंक्स कहते हैं। द ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो इदारे हैं उनकी तादाद में इजाफा इज़ लिंक टू द लार्जर ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी। वो जो है लार्जर ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी में इजाफा हो रहा है, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इदारों में इजाफा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल गो टू थिंक टैंक रिपोर्ट 2020 पब्लिश बाय द थिंक टैंक and Civil Society Program TTCSP of the University of Pennsylvania, there are 11,175 think tanks in the world। ये एक रिपोर्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया की तरफ से एक इंस्टीट्यूट है TTCSP उसने शाये की है। उनके मुताबिक इस वक्त दुनिया में 11,175 ऐसे इदारे हैं जो थिंक टैंक्स हैं। मीन ऐसे इदारे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, वो 11,175 हैं। मोर देन हाफ ऑफ देम इन द नॉर्थ अमेरिका, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर है। मीन आधे से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो हैं ऐसे थिंक टैंक्स के इदारे, वो यूरोप के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। दैट्स वाई अमेरिका एंड यूरोप इज़ लीडिंग द वर्ल्ड, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग से पहले उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पहले डिसीजन लिया जाता है, बाद में उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। यूएस हैज़ 1872, सिर्फ यूएस के पास 1872 ऐसे इदारे हैं। द हाईएस्ट नंबर फॉर एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा। 1872 जो है वो अमेरिका के पास थिंक टैंक्स हैं, जिनमें से वाशिंगटन डीसी अलॉन हैज़ 397। सिर्फ वाशिंगटन डीसी के अंदर ऐसे 397 इदारे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर, जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इतने इदारे नहीं होंगे थिंक टैंक्स के। और आगे वो लिखते हैं, वाइल सम यूएस थिंक टैंक्स हैव ए लॉन्गर हिस्ट्री लाइक द कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एस्टैब्लिश इन 1910। कुछ जो थिंक टैंक्स के इदारे हैं उनकी लॉन्गर हिस्ट्री है, बहुत पहले जो है उनकी बुनियाद रख दी गई थी। जैसे कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस है, 1910 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इंटरनेशनली पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल इन जो इंस्टीट्यूशन, इनके अंदर अपने पॉलिसी को लेकर चलते हैं, अपने मफाद होते हैं। एंड द ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, और ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसकी बुनियाद 1916 में रखी गई। 58% ऑफ द अमेरिकन थिंक टैंक्स वर फाउंडेड इन लास्ट 25 ईयर। 58% से ज़्यादा जो अमेरिकन थिंक टैंक्स के इदारे, इनकी बुनियाद जो है वो पिछले 25 सालों के अंदर रखी गई है। मीन पिछले 25 सालों के अंदर कुछ ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू TTCSP प्रोग्राम, एशिया इज़ कैचिंग अप। एशिया जो है वो भी इस प्रोग्रेस की तरफ से बढ़ रहा है, एज मैनिफेस्टेड बाय ड्रामेटिक राइज इन द नंबर ऑफ थिंक टैंक्स सिंस डाउन ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के बाद जो है वो एशिया भी इस दौड़ में शामिल हो गया। एशिया के अंदर भी थिंक टैंक्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड आर्डर होगा वो एशिया सेंटर्ड होगा। मीन वर्ल्ड लीडर जो है वो एशिया से होंगे। पहले वेस्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा था, वेस्ट सेंटर वर्ल्ड आर्डर था, अब एशिया सेंटर्ड होगा। यह आपको चाइना की और इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से भी जाहिर होता होगा, या ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं। आगे वो लिखते हैं कि सम हैव बिकम आइकॉनिक नेम्स इन रिसर्च कम्युनिटी। कुछ जो है वो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे सच एज चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस विच इज़ कंपोजिट ऑफ 15 इंस्टीट्यूट। चाइना का इंस्टीट्यूट है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से, जिसके अंदर 15 इदारे हैं। ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं चाइना के अंदर। एंड इंडियाज़ ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन, या इंडिया का ORF है। ये ORF बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया को लेकर, उनकी फॉरेन पॉलिसी को जो है बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं। इन पाकिस्तान मोस्ट थिंक टैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो थिंक टैंक्स के इदारे हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। वाइल सम ऑपरेट विद असिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट डोनर्स एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। कुछ जो है वो प्राइवेट इदारे भी हैं एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, जिनके पास किसी न किसी हद तक ऑटोनॉमी होती है। द न्यू ट्रेंड इज़ फॉर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ टू एस्टैब्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूशन एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम। ज़्यादातर जो ट्रेंड वो सामने आ रहा है वो जो है अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ अपने इदारों के साथ, एकेडमिक फील्ड के साथ जो है ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट
बना रही हैं। मोस्ट थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान डील विद द स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर थिंक टैंक्स हैं वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को लेकर डील करते हैं, वाइल सम फोकस ऑन सेक्टोरल इश्यूज़। कुछ जो है वो सोसाइटी के सेक्टर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की जो है वो सिचुएशन में एज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। जिस तरह पूरी दुनिया में इनपुट फ्रॉम थिंक टैंक्स इंक्रीजिंगली इंगेजिंग अटेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान। अब जो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी अब थिंक टैंक्स की तरफ देख रहे हैं। अब जब वक्त हाथ से निकल गया तो देखते हैं कि शायद थिंक टैंक्स ही कोई ऐसे इदारे जो हैं उनके जो रिसर्च है वो ही हमारी हेल्प कर सकती है। द ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश ए बुक टाइटल्ड द फिफ्थ एस्टेट। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट ने एक बुक लिखी थी 2016 में फिफ्थ एस्टेट के नाम से। उन्होंने ये कहा था थिंक टैंक्स पब्लिक पॉलिसी एंड द गवर्नेंस इन 2016 आर्ग्यूइंग दैट द थिंक टैंक्स कॉन्स्टिट्यूट द फिफ्थ एस्टेट। थिंक टैंक्स जो है वो अब पांचवी एस्टेट बनने जा रही है। एस्टेट का मतलब ये है कि सोसाइटी का पिलर या कंपोजिट या सेगमेंट। थिंक टैंक जो है वो सोसाइटी का पांचवा पिलर होगी। द अदर फोर बिंग जो और चार हैं सोसाइटी के पिलर्स वो क्लर्जी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, नोबेलिटी है, एलीट क्लास है, लेबर है, वर्किंग क्लास एंड द प्रेस। फॉर इंस्टेंस आइडियाज जनरेटेड बाय सम थिंक टैंक्स इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इन रेवोल्यूशनरी मैनर। कुछ जो थिंक टैंक्स के आइडियाज हैं वो रेवोल्यूशनरी मैनर में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे रिसर्च आर्टिकल सच एज द एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये दो बुक्स भी बाद में लिखी गई थी, पहले ये आर्टिकल्स थे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये सैमुअल पी हंटिंगटन की तरफ से लिखी गई ये बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। सैमुअल पी हंटिंगटन ये अमेरिका के पॉलिसी मेकर हैं। वो लिखते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर कि अब आइडियाज़ की जंग ख़त्म हो गया। कोल्ड वार के बाद ये शाये हुई थी 1996 के अंदर, 1996 में। कोल्ड वार 1992 में ख़त्म हुई। रशिया और अमेरिका के दरमियान जो थी आइडियाज़ की जंग, कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म की जंग, वो ख़त्म हुई। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा या दुनिया के अंदर जो क्लैशेस होंगे वो सिविलाइजेशंस के होंगे। ईस्ट वर्सेस वेस्ट का क्लैश होगा, तहजीबों का तसादम होगा, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जो है तसादम होगा, ज्यूज़ का और इस्लाम का तसादम होगा। तो इस तरह वो ये लिखते हैं अपनी इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर। और उसके बाद इन्होंने जो है वो कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इन आर्टिकल्स ने, और इन्होंने किया भी है क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ने इस्लामोफोबिया को जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बाद कंसीडर करना शुरू कर। वो लिखते हैं मोर रिसेंटली द यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ दिसंबर 2017 विच अनाउंस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना एज इट्स टॉप प्रायोरिटी। कि यूएस ने 2017 के अंदर उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ने चाइना के साथ अपने कंपटीशन को टॉप प्रायोरिटी करार दिया। वाज प्रोसीडेड बाय अ फ्लरी ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। और इसके बाद हमें बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स जो है इसके ऊपर मिले। एंड इवन 2017 के अंदर तो एक बुक भी लिख दी गई, डिस्टाइन फॉर वॉर बाय ग्राइम रीजन। गिवन दैट पाकिस्तान इज कन्फ्रंटेड विद मोनूमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को भी तारीखी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल महाज का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। हम भी बहुत से महाज का सामना कर रहे हैं। महाज हमने खुद खोले हैं, कुछ हमारे खिलाफ खोले गए हैं, जैसे वजाहत एहसान कहते हैं न्यू आइडियाज़ एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आर क्रूशियल। इस वक्त हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नए आइडियाज़ जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। दैट इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल का जो टॉपिक सेंटेंस है वो यही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज़ क्रूशियल। कि अब जो है हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर सोचना चाहिए। वी शुड नॉट बी अ फ्रॉग इन ए वेल। हमें जो है कुएं का मेंढक बने रहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकल कर दुनिया को देखकर हमें फैसले करने चाहिए। ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक शुड नॉट स्पेंड देयर एनर्जीज वैलिडेटिंग द ऑफिशियल नैरेटिव। कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर थिंक टैंक्स हैं या ऐसे इदारे हैं वो शुड नॉट स्पेंड देयर एनर्जीज वैलिडेटिंग द ऑफिशियल नैरेटिव। वो पॉलिटिक्स का या ऑफिशियल जो नैरेटिव या बयान है अपनाया जाता है उसको सही साबित करने की कोशिश ना करें, उसको वैलिडेट करने की कोशिश ना करें, अपनी एनर्जी इस चीज़ में ज़ाया ना करें। फोकस ऑन क्रिएटिंग आइडियाज़ दैट कैन गैल्वनाइज नेशनल पोटेंशियल इन ए कंट्री। बल्कि ऐसे आइडियाज़ हमें ऐसे सोच जो है वो सामने लानी चाहिए जो गैल्वनाइज कर सके, इंक्रीज कर सके हमारे नेशनल पोटेंशियल को एज ए कंट्री, उस मुल्क की दैट हैज़ अ रिच सिविलाइजेशनल, रिलीजियस एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। जिस कंट्री के पास अपनी रिच सिविलाइजेशनल, अपनी तहजीब है, अपना मज़हब है और उसके पास अपनी आर्कियोलॉजिकल विरसा है। ऐसी ब्रॉड थिंकिंग लाएं जो पाकिस्तान के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इस जो नेशन है इसके पास बहुत ही रिच सिविलाइजेशनल, रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। के इस आर्टिकल के मुताबिक हमें अब इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। अभी तक हम इन बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।